देखिए, अरे भाई आप लोग बोलेंगे तो फिर यहाँ कैसे आप सुन पाएंगे? बैठ जाओ, चुप रहो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा है कि बागेश्वर धाम वाले महाराज के परिचय की आप लोगों को किसी को भी आवश्यकता नहीं। केवल महाराष्ट्र नहीं, भारतवर्ष नहीं, इस समय हरि गुरु संतों की कृपा से पूरे विश्व में श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। सर्वांना आशीर्वाद, शांतता ठेवा सर्वांनी। तरुण पोराने शांतता ठेवा, आवाज करू नका। आपलं परम भाग्य आहे, मलुपीठ महाराजांचं खूप प्रेम आपल्याला लाभलं। शिवसद्गुरू शिवलिंग स्वामीची कृपा आणि अनेक संत इथं आलेले आहेत। आता समोर जे बसले आहेत, उज्जैनहून संत आलेले आहेत, अयोध्येहून संत आलेले आहेत आणि धीरेंद्र शास्त्रीजींनी आपल्याला खूप मोठा वेळ दिला। महाराजांचा आग्रह, महाराजापाशी आमचा आग्रह, त्याच्यामुळं त्यांच्या चरणी प्रार्थना सकाळी केली होती, कालही केली होती। महाराज कसे करून थोडंसं ॲडजस्ट करा। तर हे टाईम त्यांनी आपला खूप धावपळ करून खूप लांबून बिहारून कथा स्टेजून गाडीमध्ये त्यात एक तोबा गर्दीतून बाहेर आली आहेत। म्हणून तुम्ही सर्वांनी शांत, तुम्हाला ऐकायचं असेल तर शांत बसा, कोणी आवाज करू नका, वरडू नका, शिट्ट्या वाजू नका, हसू नका, काही शांत बसा। सर्वांना आपल्याला आशीर्वाद देण्यासाठी ते इतक्या लांब आहे, खास विमानानं बिहारून इथपर्यंत डायरेक्ट विमान नांदेडला आलं। लक्षात घ्या, याची दक्षता घ्या, सर्वांनी शांतता ठेवा। महाराज राम श्री राम। अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च शक्तिते चिरजीवनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री बागेश्वर बालाजी की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, भारत भूमि की छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, छत्रपति वीर संभाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, पिपल गांव के सभी पागलों की, महाराष्ट्र के सभी
संतों की, श्री सीताराम नाम भगवान की, परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री मनुपीठ वाले महाराज जी की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री बाराय घाट वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री महाराज जी के गुरु भाई की, परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की, यहाँ के सिद्ध संत तपोनिष्ठ महात्मा परम पूज्य श्री गुरु शिवलिंग स्वामी जी महाराज की, हम सबके लाडले, जिनकी कृपा के कारण, जिनकी दया के कारण आज यह गांव महाकुंभ की तरह दिखाई पड़ रहा। ऐसे गौ माता के प्रति अपना समर्पण रखने वाले, संतों के प्रति बड़ा लाड रखने वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित बाल योगी वेंकटेश स्वामी जी महाराज की हर 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 हर। हम सबका आज सौभाग्य जागा है, भगवान की बड़ी कृपा है। और हम तो सीताराम, अरे भैया शांति बनाए रखो, नक्कटा हरो। भगवान की बड़ी कृपा है, हमको पुनः सौभाग्य मिला। बिहार में हनुमान जी की बहार के बाद अब महान राष्ट्र महाराष्ट्र में आने का सौभाग्य मिला है। ऐसी महाराष्ट्र की भूमि जो संतों की भूमि है, ऐसी भूमि जो स्वामी की भूमि है, ऐसी भूमि संत जगत गुरु तुकाराम महाराज की भूमि है, ऐसी भूमि भक्तिमती माता कर्माबाई की भूमि है, ऐसी भूमि संत नामदेव जी की भूमि है, ऐसी भूमि महाराष्ट्र है जहां मुगल का भी बिगुल बजा दिया छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जिन्होंने मुगलों का भी बिगुल को बजा दिया। ऐसी भूमि है, यह महाराष्ट्र की भूमि है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के छावा ने औरंगजेब को नाकों चने चबवा दिए। क्रूरता निष्ठुरता करने वाला औरंगजेब तरह तरह के प्रयत्न करके, षड्यंत्र करके जरूर पीड़ा देता रहा, कष्ट देता रहा, लेकिन औरंगजेब को भी पता लग गया कि हिंदुओं का एक छावा लाखों मुगलों पर धावा बोल सकता है। हम पर बड़ी आगे हम पर बड़ी, आप बैठे रहे ना, हम खड़े हो गए ताकि तुम्हें दिखे। हम पर बड़ी कृपा हुई, पूज्य मनुपीठ वाले महाराज जी की आज्ञा लगी कि आपको आना है, पूज्य महाराज जी की आज्ञा लगी आपको आना है। पर संत की ताकत क्या होती, जरा ये देखो, एक महात्मा आपके गांव में हो गए तो हजारों महात्मा आपके गांव में आ गए। धन्य है स्वामी शिवलिंग महाराज, और क्या अद्भुत महापुरुष रहे। शरीर छोड़ने के बाद भी भैया दीक्षा देने के लिए पूज्य स्वामी वेंकटेश महाराज जी को आशीर्वाद देने आए। संतों का चमत्कार तो देखो, कितना प्रत्यक्ष चमत्कार होता है। एक महाकुंभ प्रयागराज में पूरा हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती में दूसरा महाकुंभ पिपल गांव में लग गया। भैया माइक तेज कर दे, ठटरी के बारे आगे के लगे तो पैसा लगने का नक्कटा। हम तो बिहार में थे, बिहार से कथा करी, कुशीनगर गए, 250 लगभग 2.5 घंटा, 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर पे पता लगा कि चील गाड़ी आ रही गोरखपुर में। तो पर वहां से गोरखपुर भगे, पर गोरखपुर से नांदेड़, लेकिन मन में लगन थी कि हम महाराष्ट्र के उन लोगों को मिलने जरूर जाएंगे। हमारा वारकरी संप्रदाय, यहाँ के हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो कट्टर हिंदुत्व के लिए, भारत के लिए समर्पित है, हम उनको मिलने जाएंगे। आज महाराज जी के आशीर्वचन तो आपने सुने ही है। हम 2-3 बातें बताने आए। हम बताने नहीं आए, सच तो यह है हिंदुओं को जगाने आए। अच्छा,
लोगों को लगता है हम नफरत फैलाते हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, बाबा तुम बड़ा हिंदू मुसलमान करते हो। हम कहा ठटरी के बड़े, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। और ये बात तुम कान खोलकर सुन लो, महाराष्ट्र के लोगों, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। इसलिए आप सब एक बात बहुत कान खोलकर सुन लो, कथाएं तो सुननी है, संतों के चरणों में तो रहना है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी प्राचीनता है। लेकिन भारत के हिंदुओं, अब हमें जात पात से ऊपर उठना है, और इसलिए ऊपर उठना है कि धर्म विरोधी ताकतों को देश से बाहर करना है। वो जो भारत को गजवाए हिंद करना चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं भारत के टुकड़े चाहते। चलो एक कथा सुनो। राम जी ने रावण को मारा, रावण गिर पड़ा, नाभि में बाण मारा, जैसे ही जमीन पर गिरा तो राम जी और लक्ष्मण जी सामने खड़े हुए थे। पता है रावण क्या बोला? रावण बोला, श्री राम, हम तुमसे पद में बड़े हैं, कद में बड़े हैं, बल में बड़े हैं, परिवार में बड़े हैं, वैभव में बड़े हैं, साम्राज्य में बड़े हैं, नगरी भी सोने की है, हमारा घर भी स्वर्ण का है, परिवार भी लाखों का है। पर पता है राम हम क्यों हार गए? राम जी ने कहा, बताओ क्यों हार गए? पता है रावण क्या बोला? रावण बोला, राम, हमारा भाई हमारे साथ नहीं था, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, इसलिए मैं हार गया और तुम जीत गए। वही हम तुमसे कहना चाहते, भारत के हिंदुओं, अगर सभी हिंदू भाई भाई बन करके रहेंगे तो हम जीत जाएंगे और धर्म विरोधी हार जाएंगे। तो हमें आज ये प्रण लेकर के जाना है, जात पात की करो विदाई, भेदभाव की करो विदाई, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और तो ठीक है, कुछ बाराह घाट वाले महाराज जी बैठे, हमारी कथा में महाराज जी विदिशा में आए। हमने कहा महाराज जी कछु बोलो। महाराज जी का मंगलाचरण ही यहीं से हुआ, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये पूज बाराह घाट वाले महाराज जी के मुंह से हमने सुना। उस दिन से हमें इतना भाग गया कि जब भी महाराज जी ध्यान आते हैं तो हम भी अकेले में चिल्लाते हैं, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। अभी तो भारत में औरंगजेब बड़ा चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं औरंगजेब बढ़िया था। हम कहा ठटरी के बड़े तुम्हारा अंकल होगा, हमारे लिए तो हमारे एक ही आराध्य हैं, प्रभु श्री राम एक ही आराध्य हैं जो राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज। हम जब महाराष्ट्र आए थे पहली बार, दूसरी बार बड़ा विरोध किया। एक जने बोले हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते? हमने कहा हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा है, उन्होंने ही प्रण लिया था हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का। जितने भी प्रियजन इस गांव के लोग बैठे हैं, भैया हम ना तो नफरत फैलाते हैं, ना हम विवाद चाहते हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं भारत का हिंदू जाग जावे। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, किस पर? मजहब के नाम पर। हाँ जी या ना जी? किसके नाम पर हुआ? मजहब के नाम पर। एक विशेष समुदाय की मांग पर भारत के एक टुकड़े को अलग किया गया, वह बना पाकिस्तान। क्या बना? जोर से बोलो। अरे माता हरो खा पी के नहीं आई गवाई हरो। क्या बना वो? पाकिस्तान। जब भैया मजहब के नाम पर एक देश दे चुके हैं तो बाकी बचे हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? जब तुम्हें हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो जो बचा है वो तो हमें दे दो। 65 से ज्यादा देश हैं मुसलमानों के,
किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा देश स्वागत करेंगे। 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, और किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश उस ईसाइयों का स्वागत करेंगे। भैया एक देश है बौद्धों का, दुनिया के किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तिब्बत स्वागत करेगा। एक देश है यहूदियों का, किसी भी दुनिया के देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। पर पूरी दुनिया में 150 करोड़ लगभग हिंदू रहते। बर्मा, सूरीनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस, नेपाल और भारत, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इनको बांग्लादेश वाले हिंदुओं को या भारत के हिंदुओं को निकाला जाएगा तो वो कहां जाएंगे? कौन स्वागत करेगा? कौन बाहें फैलाएगा? तो आज तो ठीक है, कल की सोचो। आज नहीं जगोगे तो कश्मीरी पंडितों जैसा हाल होगा, आज नहीं जगोगे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा, आज नहीं जगोगे तो पश्चिम बंगाल जैसा हाल होगा, आज नहीं जगोगे तो मणिपुर जैसा हाल होगा, आज नहीं जगोगे तो राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी जैसा हाल होगा, आज नहीं जगोगे तो सिद्धा जैसे 35 टुकड़े होंगे, आज नहीं जगोगे तो पालघर के संतों जैसा हाल होगा, आज नहीं जगोगे तो रामायण फिर से जलाई जाएगी, आज नहीं जगोगे तो बहराइच जैसी घटना फिर से दोहराई जाएगी, आज नहीं जगोगे तो कोलकाता की डॉक्टर बेटी बिटिया का कांड दोबारा किया जाएगा, और आज नहीं जगोगे तो फिर से राम के होने का सबूत मांगा जाएगा। इसलिए ये लड़ाई हमारी नहीं, और हमें ना तो नेता बनना है ना तुमसे वोट लेना। ये लड़ाई 150 करोड़ हिंदुओं की है, ये लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज की आन बान शान की है, ये लड़ाई अब संभाजी महाराज के बदले की है, उस छावा के बदले की है। जो कहते हैं औरंगजेब महान है, ठटरी के बड़े भारत में अभी हनुमान है। औरंगजेब महान नहीं है, बाबर महान नहीं है, रघुवर महान है। इसलिए महाराष्ट्र के प्रियजनों, आप बड़ी आशा के साथ बैठे कथा को सुन रहे, बहुत अच्छा है, परंपराओं का अनुकरण कर रहे, और अच्छा है। आप परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी का साथ दे रहे, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हिंदू कौन? एक पत्रकार ने हमसे पूछा, 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू तुम्हारे भारत में रहते हैं, फिर भी तुम्हारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा, क्या कहना चाहोगे? हमने कहा नक्कटा, इस देश में हिंदू रहते ही कहाँ हैं? या तो ब्राह्मण रहते हैं, या क्षत्रिय रहते हैं, या वैश्य रहते हैं, या सेवक रहते हैं। जिस दिन जातियों के गुमान से ऊपर उठकर वर्ण व्यवस्था रहे, क्योंकि ये हमारी प्राचीन परंपरा है, लेकिन जातीय अभिमान ना रहे, जो छुआछूत का अभिमान है, भेदभाव का अभिमान है, इससे ऊपर अगर आदमी उठ जाएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब हिंदुओं के घर के बाहर गौ माता बंधी होगी। अब तुम कुत्ता बांधे हो, पहले दरवाजे के बाहर लिखा जाता था अतिथि देवो भव। अंग्रेजी का जमाना आया, बोले अतिथि देवो भव नहीं, शुभ लाभ लिखो, शुभ लाभ लिख गया। और आदमी मॉडर्न हुआ, बोले शुभ लाभ मत लिखो, वेलकम लिखो, वेलकम टंग गया। अब अंग्रेजी का जमाना इतना खराब आ गया, शुभ लाभ गया, अतिथि देवो भव गया, वेलकम गया। अब तो बड़े बोर्ड में लिखा रहता कुत्तों से सावधान। समझ ही में नहीं आता एक कुत्ता है कि सबई, बड़ी हालत है। अब बताओ, अच्छा कुत्ता पालना शौक हो गया, गाय पालना फुहरता हो गई है। कितना गजब का जमाना है, तिलक लगाने में शर्म आती है, मजार पर चादर चढ़ाने में मजा आता है। क्या गजब के हिंदू हैं, संतों को माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है, और अंकल आंटी को प्रणाम करने में गौरव महसूस करते हैं, नेताओं को प्रणाम करने में गौरव महसूस करते हैं, देशद्रोहियों को प्रणाम करने में गौरव महसूस करते हैं। भैया हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम तो हिंदुत्व के सपोर्टर हैं। जितने भी महाराष्ट्र पिपलगांव नांदेड़ क्षेत्र के लोग बैठे हैं,
आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो, हम बालाजी के चरणों में आपकी अर्जी तो लगा रहे, तुम हमारी लगा लो, हिंदू एक हो जाओ। अगर अभी नहीं होगे, एक आदमी को एक लट्ठी दी लकड़ी, उसने तोड़ दी, हमने दूसरी दी, दो इकट्ठी, उसने दोनों तोड़ दी। रहा होगा पीपल गांव का, पीपल गांव का क्या पीपल है बराबर। हाँ, आपले खूब छान छान मानुस है। हाँ, हमने दो लकड़ी दी, उसने दोनों तोड़ दी। हमने 5 दी इकट्ठी, पसीना आ गया, नहीं तोड़ पाया। पता है क्यों? लकड़ियां इकट्ठी थी, इसलिए नहीं तोड़ पाया। हिंदू अकेला रहेगा, टूट जाएगा, हिंदू 2 रहेंगे, टूट जाएगा, पर पूरा हिंदू समाज एक रहेगा, कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए आज से ही हम सबको प्रण लेकर हर हाल में एक नया जीवन जीना। माताएं बैठी हैं बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में, मात्रा में काहे को संख्या में, बहुत संख्या में माताएं बैठी हैं। माता जी हरो, सबसे ज्यादा रोल आपका ही है। हाँ, सबसे ज्यादा जिसके माता पिता कट्टर हिंदू हो जाएंगे, उनकी संतानें कट्टर हिंदू हो जाएंगे। माता पिता जैसा संस्कार देंगे, बच्चे वैसे ही बनेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा, छत्रपति संभाजी महाराज जैसा संस्कार अगर माताएं देंगी, तो हमें ये पक्का भरोसा है, हिंदू राष्ट्र का बिगुल ध्वज अगर कहीं पहले लहराएगा, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश में लहराएगा। इसलिए आप सब जो भी विराजमान हैं, हमको भेदभाव से ऊपर उठना है, जात पात से ऊपर उठना है। हम भैया नफरत नहीं फैलाते हैं, हम केवल जगाते हैं। अब जगाने में किसी को दिक्कत हो तो पेट की गोली खा लेंगे। ये पक्का है कि हमें सुधरना नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक ऐसे ही रहेंगे। हाँ भैया, हम आपके लिए जी रहे हैं। हमारा उद्देश्य है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना अधूरा रह गया था, उसे हम लोग जीते जी पूरा कर देंगे। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं, हम हिंदुत्ववादी हैं। तो आज हम सबका बड़ा सौभाग्य जागा। हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई, छोटे से गांव में, छोटी सी जगह पर कितना बड़ा दिल है पूज्य महाराज जी का, और इनके गुरुदेव कितने अद्भुत महापुरुष हैं। हम रास्ते में जब आ रहे थे तो हमें पूज्य महाराज जी अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गंगादास जी महाराज जी बता रहे थे अद्भुत बात, और महाराज जी भी खुद बता रहे थे कि आपने ये जो कृपा पाई, एक बेलपत्ती और जल में पाई। इनके गुरुजी के एक ही था संकेत, कुछ मत करो। आपने कहा अपने गुरुजी से कि हम कुछ नहीं जानते, बोले कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। भैया, जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। ये संतों की कृपा प्रत्यक्ष देखो। हम अलग अलग संतों के दर्शन करने जाते, वृंदावन मलूक पीठ वाले महाराज जी के यहाँ, बाराय घाट वाले महाराज जी के यहाँ, पूज्य महाराज जी के यहाँ, इन संतों के यहाँ, अयोध्या जाते, चित्रकूट जाते, हरिद्वार जाते, 8-10 साल लग जाते, फिर भी जरूरी नहीं है दर्शन हो पाते। आप लोग कितने अद्भुत हो, आपने मात्र एक संत के चरण पकड़ लिए, इन संत भगवान ने पूरे भारत के संतों को बुला लिया, महाकुंभ लगा दिया। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे जो महाकुंभ में नहीं जा पाए, नहीं देख पाए, लेकिन अद्भुतता देखो, आपने सब संतों को यहीं बुला लिया। यही संतों की कृपा है, यही गुरुओं की कृपा है, यही हमारे महापुरुषों की प्रत्यक्ष कृपा है। तो भैया, संपूर्ण नांदेड़ क्षेत्र के, पीपल गांव के सभी लोग, सभी वासी बहुत भाग्यशाली हैं। परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में इस प्रकार का यह भव्य दिव्य आयोजन परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी की कृपा से हो रहा। 2-3 बातें हम जल्दी जल्दी बोले, क्योंकि हमें दिन भर होगा। हम जहाँ थे वहाँ इतनी धूल उड़ी कि लगभग 500 ग्राम हम खा गए। 500 ग्राम तो खा गए, और ऊपर से 3 जगह बैरिकेडिंग टूटी,
एक इतने बिहार के इतने हमारे प्रिय आ गए कि 3 बैरिकेड तोड़ गए। यहाँ के तो समझदार हैं, वहाँ के भी समझदार हैं, पर उनका प्रेम बहुत है। जानकी मैया के हैं ना, जानकी माता वाले लाडले बहुत होते। बिहार के लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे। तो अभी हम जब गए 2 दिन कथा बीच में ही विराम करनी पड़ी। आज भी तो खूब धूल उड़ी, बड़ी देर हो गई आउट आउट आउट, लेकिन हम आ गए। आप सबके दर्शन भय, ये हमारे सौभाग्य हैं। हम एक बात और बोल दें, सनातन को अगर आप फीका नहीं करना चाहते तो माथे का टीका मत छोड़ना। क्या आप चाहते हो सनातन फीका हो? क्या आप चाहते हो सनातन फीका हो? ऐसा चाहते हो तो माथे का टीका मत छोड़। दूसरी बात, क्या आप चाहते हो कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो? कौन कौन चाहता है भारत हिंदू राष्ट्र? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटवे के काम आए। सुनो, कुत्ते पालना बुरा नहीं है, जीवों पर दया करना ठीक है, पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, सबसे पहले हमें अपने दरवाजे पर गौ माता को रखना पड़ेगा। सबसे पहले गौ माता को द्वार पर रखना पड़ेगा। तीसरी बात, क्या आप चाहते हो हिंदू घटे ना? क्या आप हिंदू घटाना चाहते, बटाना चाहते, मिटाना चाहते? एक जने हमसे कह रहे थे बच्चे 2 ही अच्छे। हमने कहा फिर चच्चे के 30 बच्चे क्यों? अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 बच्चे क्यों? तो हम तो हिंदुओं से भी कहेंगे, अब हमारा तो अबे ब्याह भाव नहीं है, होगा तो हम खबर करेंगे तुम्हें। पर जिनके हो गए वे 4, 2 घर पे रखो, एक स्वयं सेवक संघ को दे दो, एक हिंदू राष्ट्र के लिए दे दो, बढ़िया रहेगा। कम से कम हम सरकार के खिलाफ नहीं है, ना 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 ना, बच्चे 2 ही अच्छे, पर उनके 30 बच्चे क्यों? उनके 2 अच्छे हो जाएं तो अपना तो 2 भी बढ़िया है, लेकिन वो बढ़ रहे, अपन घट रहे, परिणाम भयंकर धर्मांतरण हो रहा, लव जिहाद, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, भारत माता को गालियां दी जा रही, वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, राष्ट्रगान नहीं गाते हैं। भैया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। ये भारत राम का राष्ट्र है, ये भारत भगवान कृष्ण का राष्ट्र है, ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का राष्ट्र है, ये भारत छत्रपति संभाजी महाराज का राष्ट्र है, ये भारत गुरुओं का देश है, ये भारत गुरु गोविंद सिंह का देश है। और इतना ही नहीं, बुरा ना मानना, किसी को बुरा लगे तो 2 रोटी घर जाके ज्यादा खा लेना। हाँ, हम तो कहते कि अभी लो जाके पालो, वैसे भी महाराज जी की तरफ से घी की व्यवस्था है, और घी के भोजन ज्यादा ना पाइयो कि पेट को सिस्टम गड़बड़ हो जाए। हाँ, तो कल कथा में अभी में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम तो रात ही को फुट उड़ जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से वो प्रसाद पाओ, अच्छी बात है, बड़ी अद्भुत बात है। देखो, वेद लक्षणा गौ माता के शुद्ध घी से पूज्य महाराज स्वामी जी महाराज जी भंडारा करवा रहे। एक बार जोरदार ताली बजा के पूज्य महाराज जी को धन्यवाद दें। हाँ, तो हम जो बात बता रहे थे सुनो, सबसे बड़ी दिक्कत, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे, हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे, पर खुद का परिवार ही नहीं जोड़ पा रहे। खुद का परिवार टूटते जा रहे हैं, भाई भाई की नहीं बन रही, पिता पुत्र की नहीं बन रही, बहन भाई की नहीं बन रही, चाचा भतीजों की नहीं बन रही, वह सामूहिक परिवार टूटता चला जा रहा, और हम देश को जोड़ने की बात कर रहे। भैया, देश तभी जुड़ेगा जब आप जुड़ोगे,
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले हमें हिंदू राज्य बनाने पड़ेंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हमें हिंदू जिले बनाने पड़ेंगे। हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू तालुका बनाने पड़ेंगे। हिंदू तालुका बनाने के पहले हिंदू गांव बनाने पड़ेंगे। हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू समाज कट्टर बनाना पड़ेगा। हिंदू समाज कट्टर बनाने के पहले कट्टर हिंदू परिवार बनाना पड़ेगा। कट्टर हिंदू परिवार बनाने के पहले कट्टर हिंदू घर बनाना पड़ेगा। कट्टर हिंदू घर बनाने के पहले खुद को कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। तभी भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है? घर के बगल में सुभाष चंद्र पैदा हो जाए पर हमारे घरे ना हो। बगल में इसलिए हो जाए ताकि सेल्फी लेने के काम आएगा। अब आजकल तो बड़ा रील का जमाना हो गया और रील के जमाने में रियल खोजना बड़ा कठिन हो गया। रियल के लोग मिलना बड़े मुश्किल हो गए। इसलिए जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं, आप संतों की भूमि के हैं, आप महंतों की भूमि के हैं, आप उस भूमि के हैं जहां भारत माता के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते निछावर कर दिया। आप उस भूमि के हैं जहां छत्रपति संभाजी महाराज के एक एक अंग को काटा, लेकिन भैया वो कट गए पर धर्म नहीं छोड़ा। शरीर त्याग दिया पर सनातन नहीं छोड़ा। शरीर चला गया पर सनातन नहीं छोड़ा। ऐसी भूमि के हैं तो हमारी हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना है, लाखों बार एक बार विचार करना। उन्होंने अपने लिए प्राण नहीं दिए, उन्होंने हम सबके लिए प्राणों न्यौछावर किए हैं। वरना उनका क्या बिगड़ता? अगर वे दूसरे मजहब में चले जाते, कोई कुछ क्या कर लेता, कोई क्या कह देता, लेकिन उन्हें आज याद किया जाता है तो उनके बलिदानी के कारण याद किया जाता है। तो हम लोगों को भी उस बलिदान को याद करना है। महाराज जी, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी बता रहे थे कि वो वही महीना चल रहा, बलिदान का महीना चल रहा है। तो हम सब आज रात्रि काल में लगभग 12 बज गए और 12 बजे रात्रि में जो आपकी श्रद्धा है बागेश्वर बालाजी के प्रति, संतों के प्रति बड़ी अद्भुत है। हम आप सबकी अर्जी लगा रहे कि सबकी अर्जी बालाजी के चरणों में स्वीकार हो जाए। और आपकी ये जो श्रद्धा है, इसको देखते हुए हम बहुत पक्का तो नहीं पर 50-50 कह रहे, दोबारा जल्दी आएंगे। आएंगे भी। जाना कटा नहीं तो कहीं माइक पकड़ ले प्रवचन ठोक। हाँ, जय इकट्ठी बाद में बुलवा दे भी मुंह सरचंद रुक तो। हाँ, तो पूरा तो नहीं पर 50-50 गारंटी है। हम दोबारा यहाँ भी कथा भी सुना भी, दरबार भी लगा भी। हमारे लिए तो हमारे आदर्श और जिनके मार्गदर्शन में हम अपना जीवन जी रहे हैं और भविष्य में जब तक तन में प्राण रहें तब तक हम जीते रहें, ऐसी हमारी मति बनी रहे। ऐसे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, जिनकी कृपा से हम बहुत कुछ सीख पाते, समझ पाते हैं, उनकी आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि आज्ञा है। तो पूज्य महाराज जी ने आज्ञा जब दी थी तभी प्रण कर लिया था कि चाहे जो हो जाए हम हर हाल में महाराष्ट्र जाएंगे। और उनका आना और पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी का आपके वाले स्वामी जी के प्रति अपार स्नेह ममत्व देखना, इससे सिद्ध होता है कि पूज्य आपके स्वामी जी कोई साधारण विभूति नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से गुरु कृपा तो दिखाई पड़ रही है। इतना बड़ा भव्य आयोजन निर्विघ्न संपन्न होता दिखाई पड़ रहा, तो ये तो दिखाई पड़ रहा, पर जरूर उनके अंतर मन में गौ माता के प्रति कोई बहुत बड़ा संकल्प चल रहा है। और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमें भरोसा है महाराष्ट्र के इस क्षेत्र का धर्मांतरण भी बंद होगा, लव जिहाद भी बंद होगा और गौ माता घर घर हिंदुओं में जाएंगी। बोलो जय सिया राम। हर 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 भारत हिंदू राष्ट्र की, गौ माता की। आधे से ज्यादा लोग तो पर्चा के चक्कर में आए, लेकिन हम बदमाश निकले। हमने पर्चा की जगह चर्चा पकड़ा दी।
पर हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे क्योंकि बहुत ज्यादा गला भी बैठा है। हाँ जी जी। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। आप लोग शाम से बैठे हो, तुम्हें भरोसा था हम आएंगे? भैया हमें तो भरोसा नहीं था कि हम आएंगे, लेकिन आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट, और वारकरी संप्रदाय वाले बहुत बैठे हैं। हाँ हाँ, अबे भैया बंद ना करियो। अरे तुम्हारा कहाँ जा रहे है, तुम बजाओ, महाराज जी हजार है। माँ जादेव पांडुरंग होना है अभी। हाँ, हम भी अभंग गा के जानते हैं। ये मान लिया हमारी भाषा भैया फटी भई लठ जैसी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हमें ना बजा। ठीक है, हम दक्षिणा ना दे भी वो बात अलग है। हाँ, लेकिन हम स्वामी जी से दिलवा दे भी। बंद ना करो भैया, बंद ना करो, बाद में चाय लिफाफा ले लेंगे। तो वारकरी संप्रदाय वाले भी बैठे ना। वाह, एकादशी पे जाते हो? हाँ, हम गए। रुक जाओ, अब हम समझ गए महाराष्ट्र आ गए हैं। हम तो बैठे बैठे यहाँ से ऐसे टहल रहे हैं, लेकिन भैया महाराष्ट्र से हमारा बड़ा प्रेम है। अरे एक खुशखबरी सुनो, महाराष्ट्र में हम मठ बना रहे हैं। एक थे यहाँ के, वो कह रहे थे बाबा को महाराष्ट्र घुसने नहीं देंगे, अपन उल्टी खोपड़ी के हैं। हमने कहा टटरी के बारे हम यही मठ बनाएंगे। कहां पे? मुंबई में भिवंडी में एक मठ बनाया। अप्रैल में प्राण प्रतिष्ठा है, और हर महीने महाराष्ट्र आएंगे, दरबार भी लगाएंगे, हिंदुओं को भी जगाएंगे। 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक भागवत कथा है भिवंडी में, वही दरबार लग रहा है। और अब हम भी महाराष्ट्र वाले हो गए। हाँ, अब हम भी महाराष्ट्र वाले हो गए भैया। तो है पांडुरंगा, पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा। ई तरफ वाले शांत काया बैठे। तुम्हें हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है क्या? बांग्लादेश तो नहीं जाना है? कौन कौन विठ्ठलनाथ भगवान को मानता है? सबकी सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे, पर एक गीत हो जाए। ओ विठ्ठल दम तुम्हारा आप बताओ। हर हर। इतनी रात को तुम लोग, बहुत अद्भुत है भाई, हम तो बहुत आनंदित है तुम लोगों को देखकर। ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा, ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा, विठ्ठल विठ्ठल Oh
रसिया पर जोरी रे रसिया, जोरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया। भैया सुनो, हार हार आज महाराष्ट्र में होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया। देखो हमारे साथ सभी वारकरी संप्रदाय के बालक आ गए हैं, बाकी लोग पीछे हो जाओ। छू 1 2 3 पीछे। नहीं प्रणाम नहीं करना, प्रणाम नहीं करना, उठ बैठो उठ बैठो। चलो उत्सव होने दो, माइक जरा तेज करो भैया। आज महाराष्ट्र में होली रे, होली रे रसिया, आज महाराष्ट्र में होली रे, आज महाराष्ट्र में होली रे रसिया, होली रे रसिया बर चोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर होली रे रसिया। हो 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 होली रे, होली रे, होली रे, होली रे, बोलो नागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की। सब लोग मंच से नीचे हो जाओ, हो जाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम की। कहो आनंद आया, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। चलो सब लोग नीचे हो जाओ, हो जाओ। सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, सबकी अर्जी लगा देते हैं हम। हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनीमन बालाजी के चरणों में प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवताओं के चरणों में प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ, बालाजी का दिया हुआ ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना शुरू कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो ओम, ओम, ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी
स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना। जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करनी। मन ही मन बालाजी को प्रणाम कर लो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो भैया। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी भैया, उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। समझ जाना, बागेश्वर बालाजी ने अर्जी स्वीकार कर ली है और पेशी शुरू कर देना। बागेश्वर बालाजी कलयुग के राजा हैं, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हनुमान जी के बालाजी के रूप में 3 स्थान हैं भारत में, एक मेहंदीपुर बालाजी, एक सालासर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। और भैया लाखों लोग वहां रोते हुए जाते हैं, वहां से हंसते हुए आते हैं। सबकी झोली को बालाजी भरते हैं। जाओ, जो भी अर्जी लेकर के आए हो, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, सब पर कृपा हो जावे। और हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। अब हमको भी जाना है, भूख लगी आई, भोरी भी हो गई, बढ़िया माजा पांडुरंग माजा माजा भी हो गया, अर्जी भी लग गई, हिंदुत्व की बात भी हो गई, आनंद खूब आया। हम दोबारा जल्दी आएंगे और तुम्हारी जिम्मेवारी है। कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बालेगा, और कोई संतों का विरोध करेगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा। भारत को हिंदू राष्ट्र कौन कौन देखना चाहता। पक्का 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 बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है। अच्छा, मुंबई की कथा में आ रहे हो, महाराष्ट्र में मठ बनने वाला है और छत्रपति शिवाजी का भाला रखने वाला है। 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मुंबई के भिवंडी में बागेश्वर बालाजी के लिए भागवत कथा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। और तुम्हें पता है, बागेश्वर धाम से चलकर भिवंडी तक अखंड ज्योति आएगी और वो महाराष्ट्र में जलेगी और धर्म विरोधियों की छाती भी जलेगी भैया। लेकिन न हम रुकेंगे, न झुकेंगे, न मुड़ेंगे। भारत जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक चलते रहेंगे। हारे हारे हाँ, बजरंगी रे बजरंगी, बजरंगी रे बजरंगी, बजरंगी रे बजरंगी, बजरंगी रे बजरंगी, बजरंगी रे बजरंगी। अब तो हम धाम पे आते हैं तो महाराष्ट्र वाले कहते हैं बजरंगी रे बजरंगी। हम पहचान जाते हैं, नांदेड़ से आए हो, परभनी से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो। हारे हारे, आई एम गोइंग, यू आर सोइंग। बढ़िया हंसते हुए रहो, मुस्कुराते रहो। जय सिया राम।